गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 3 और मैंने ऑलरेडी स्टॉक्स फिल्टर कर लिए हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो आज जो मैंने स्टॉक फिल्टर किए हैं ये 4 हैं, इटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और लास्ट में है भारती एयरटेल। इन 4 में ही मैच करने वाला हूँ ट्रेड। ठीक है, चलिए मैं ट्रेड लूँगा और बताता हूँ, जैसा ट्रेड बनता है लेता हूँ, बताता हूँ जो भी इसका रिज़ल्ट आता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन ले लिया है, मैंने सेल किया है। उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले कैंडल, ठीक है, पहला कैंडल को फर्स्ट कैंडल जो है इसने यहाँ क्लोज किया और अगला जो कैंडल हुआ इसका रेड कैंडल जो बन रहा है वो वी वेब के नीचे ही क्लोज़ किया पहला कैंडल, और दूसरा कैंडल भी वी वेब के नीचे ही और फर्स्ट कैंडल को क्लोज करते हुए क्रॉस करते हुए नीचे जा रहा है। ठीक है, सॉरी, ये है ओ बी वी भी अगर आप देखोगे नीचे की तरफ जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे जो 2 कन्फर्मेशन है उसको भी मुझे शो किया। ये हैं 36 क्वांटिटी सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 1359.8। ठीक है, और अभी मुझे 64 रुपीज़ का प्रॉफिट जो भी है 21 वो तो रन हो रहा है, ऊपर नीचे होता रहेगा, ये चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो ये है, बाकी स्टॉक्स भी मैं देखता हूँ। इटर्नल मैं नहीं ले रहा हूँ, इटर्नल इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इटर्नल ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा भाग चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इटर्नल का भी। इटर्नल का पहला कैंडल जो है उसने ऑलरेडी 2% से ज़्यादा का मूवमेंट ले लिया है, और 2% ज़्यादा का मूवमेंट ले लिया विच मीन्स कि मुझे ऐसा लगाऊंगा तो मुझे 2% से ज़्यादा का ऐसा लगेगा और फिर वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ख़राब करेगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ उसको। तो मैंने भारती एयरटेल में भी पोजीशन बना लिया है। भारती एयरटेल में मैंने कितने स्टॉक्स लिए हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है भारती एयरटेल, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये रहा, जूम हो गया। अब मैं दिखाता हूँ। तो ये है पहला कैंडल भारती एयरटेल का। ठीक है, इसने जब ये क्लोज हुआ तो ये वी ऐप के आसपास ही क्लोज हुआ, बट जो अगला कैंडल है वो रेड कैंडल बना, बट जो थर्ड कैंडल बना इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, बुलिश ग्रीन कैंडल है और ये वी वेब के ऊपर ही क्लोज हुआ, और उस टाइम पे ही ये वॉल्यूम ओ बी वी है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे को ये 2 कन्फर्मेशन मिले और निफ्टी भी ऊपर ही जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली है इस समय भारती एयरटेल में। ठीक है, अगर बात करूँ तो मैंने कितने पोजीशन लिए हुए हैं, तो मैंने 17 स्टॉक्स बाई किए हुए हैं एज़ पर माई कैपिटल। तो फ़िलहाल ये 2 मेरे पोजीशन हैं। अब मुझे सिर्फ एचडीएफसी बैंक को देखना है, वॉच कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ बनता है। आईसीआईसीआई बैंक जो है मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:1.5 अभी दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1:1 पे अपना एसएल कर दूँ ट्रेल 1354.55। सेकंड, ये है 1355.85, 1355.8 पे लगा लेता हूँ, ये सही रहेगा। तो मैं कर रहा हूँ अपना एसएल फर्दर ट्रेल। फर्दर मैं इसको कर देता हूँ मॉडिफाई 1355.8 एंड आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा है, मैं सोच रहा हूँ अपने एसएल को थोड़ा सा और ट्रेल कर लूँ। एसएल जो है वो है इस समय, हियर इट इज़ 1364। तो फिलहाल मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ 1360 पे। मैंने एचडीएफसी बैंक को भी सेल कर दिया है। क्यों, क्या है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी देख रहा था। बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो ये भी बहुत शार्प फॉल कर रहा है।
ठीक है, ये देखो आप लगातार रेड पे रेड कैंडल्स बनाते जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये सपोर्ट कर रहा था, दूसरा बैंक HDFC बैंक जो है वो गिर ही रहा है और OBV भी नीचे ही जा रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ से सेल कर देना चाहिए। मैंने यहाँ से सेल कर दिया है। SL है 916.85 इस टारगेट एंड SL है 931 है SL। जब से मैंने स्टार्ट किया है आज थर्ड डे है, तीनों दिन मैंने HDFC बैंक को सेल किया है। एक कमेंट भी आया था कि A2 वाली वीडियो में मेरे कि आज फिर HDFC बैंक सेल किया। तो HDFC बैंक में वॉल्यूम रहता है, वाले स्टॉक्स में ही करता हूँ इंट्राडे, और वॉल्यूम ही हम इंट्राडे में किंग है। अगर वॉल्यूम रहेगा तभी आप कमा सकते हो। तो मेरा यही लॉजिक रहता है, अगर मेरे को वॉल्यूम दिख रहा है और मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं फिर लूँगा ही लूँगा। अब उस सेटअप में HDFC बैंक फॉल होता है, जब भी फॉल होगा तो फिर मैं लूँगा ही। और यही होता है कि आप अपने सेटअप पे बने रहिए। अगर अपने सेटअप पे काम करोगे, आज SL होगा हिट, कल होगा SL, पर लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये मेरा लॉजिक रहता है। अगर HDFC बैंक रोज़ आएगा तो मैं रोज़ लूँगा, अगर मेरे सेटअप के अंदर फॉल करेगा तो चाहता, मैंने सोचा कि मैं इसको क्लियर कर दूँ, क्योंकि कल मैंने कमेंट देखा था, तो कमेंट को रिस्पॉन्स करना भी, क्योंकि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हो और क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मेरे को रिप्लाई करना ही चाहिए। और इट इज़ अ ऑब्वियस क्वेश्चन, क्योंकि आज थर्ड डे लगातार मैं HDFC बैंक पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ICICI बैंक बहुत ही अच्छे शार्पली फॉल कर रहा है और मुझे अभी 400 का अराउंड का प्रॉफिट हो रहा है ICICI बैंक में, और ये प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं असल कहाँ ट्रेल करूँगा, ये मैं सोच रहा हूँ कि वी वेब पे लेके आता हूँ। 13 समय ये चल रहा है और इसका इंडिकेशन यहाँ शो करता है, तो 13579495 चल रहा है। हियर इट इज़। सो वी डिसाइडेड इसको हम कर सकते हैं 9। ठीक है, अभी हो गया, यस। तो हमने ट्रेल कर दिया है। सोच रहा हूँ कि ICICI बैंक में अपना SL ट्रेल करके मैं, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 तो नहीं आया है, 1:1 भी नहीं आया है, पर 1:0.5 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर रिवर्स होगा, कल मैं लॉस ऐसे ही खा गया था, कल मैंने प्रॉफिट देखा था, उसके बाद लॉस मैंने ले लिया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ जो बनेगा, यहाँ वी वेब से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे मैं ऐसा अपना ट्रेल कर दूँ। जो 1364 पे मैं ट्रेल करने की सोच रहा हूँ, 1364। हाँ, तो मेरा एसएल थोड़ा लॉस थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। 1364 बोल रहा था ना मैं, 1364 मॉडिफाई। भारतीय एयरटेल से मैं निकाल रहा हूँ अपनी पोजीशन, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वी वेब के पास ये टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत देर से ही कर रहा है। ठीक है, और निफ्टी भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये अब गिरेगा ही, गिरने के चांसेस हैं इसके। गिरेगा तो मेरे को ज़्यादा बड़ा एसएल खाएगा देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इससे पहले ही निकल जाऊँ। यहाँ पे आप देखो तब से टाइम स्पेंड कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू एग्जिट माई पोजीशन फ्रॉम भारती एयरटेल। उसमें मुझे 124 का लॉस हुआ है, पर वो लॉस बड़ा भी हो सकता था, इसलिए मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ICICI बैंक ग्रीन कैंडल बनाया इसने, ये देखो आप। उसके बाद ये रेड कैंडल बना रहा है। अगर ये रेड कैंडल बनाता है तो मेरे लिए और अच्छा है, इसके और नीचे जाएगा क्लोज होता है तो। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना एसएल यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेल कर दूँ। इसके ऊपर ट्रेल कर दूँगा तो अगर ये ऊपर गया ग्रीन को क्रॉस करके, क्योंकि फिर हो सकता है ऊपर जाए
फिर गिर भी सकता है, पर ये भी हो सकता है कि ऐसे जाके यूं करते हुए यूं चला जाए, तो मुझे जो प्रॉफिट दिखा वो ना मिले। होने को ये भी हो सकता है कि यहाँ से गिरता ही चला जाए, तो कुछ प्रॉफिट तो मैं लेके जाऊंगा ही, इसलिए मैं इसको यहाँ ट्रेल करता हूँ 351। ICICI बैंक 1351। कल हुआ है मेरा हिट ICICI बैंक में, जो मैंने ट्रेल किया था। इसमें प्रॉफिट हो गया मेरे को 316 रुपीज़ का। ठीक है, देखा जाए तो मैंने 1.5 अपने रिस्क का ले लिया है, वो भी ट्रेल करते हुए। कोई बात नहीं, अगर ट्रेल ना करते हो सकता कि मैं ये भी ना कमा पाता। देखते हैं अब HDFC बैंक में क्या जाता है। फ़िलहाल तो 27 रुपीज़ चल रहा है, क्वांटिटी मेरी -17 है, क्योंकि सेल HDFC बैंक जो है वो ट्रेल करते हुए उसका भी ऐसे हिट हो गया। मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली थी, 17 क्वांटिटी सेल किया था मैंने। तो मैंने सेल किया था 20 क्वांटिटी। ये वाला ऑर्डर देखो, आप ये कंप्लीट ऑर्डर है 17,926 पे। और मैंने SL क्या लगाया था, SL था मेरा यहाँ 931, और एंट्री जैसे मैंने बताया तो इट वाज 926.65 जो एंट्री थी मेरी, एंड SL वाज 931, मतलब 4 पॉइंट्स का SL था मेरा। तो बेसिकली इसका डबल होता है 8। अगर 8 पॉइंट गिरेगा स्टॉक तो मैं उसको बुक कर लूँगा, ये मेरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रूल। तो 926 से अगर मैं 8 हटाता हूँ तो इट वुड बी अराउंड 918। ठीक है, तो ये स्टॉक बहुत स्पीड से गिरा। अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे कहाँ तक आया है, ये आया है इधर तक आ गया था 915, 15.5 तक चला गया था। तो जैसे ही मेरे टारगेट के पास आया तो मैंने इसको ट्रेल करना शुरू कर दिया। पहले टारगेट को ट्रेल किया, मैंने टारगेट को 913 कर दिया था, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मैं लेके आ गया था 917 पे। तो 917 पे लेके आया, इसी सेम कैंडल में जहाँ पे ये देखोगे आप, ये नीचे गया था, इसी कैंडल में नीचे तक गया ये, यहाँ तक 915 तक, 15.5 तक, और यही कैंडल में वापस फिर से चला आया यहाँ पे। और मैं अपना असल ट्रेल करके 917 पे लेके आ गया था, यहाँ पे 917 पे। तो इसने मुझे यहाँ पे बाहर किया और फिर ऊपर ही चला गया। तो कुल मिला के मेरी क्वांटिटी कम थी, इसलिए आप लोगों को प्रॉफिट अमाउंट कम दिख रहा होगा, बट मेरे को इसमें मेरा टारगेट मिल गया है। तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरा SL छोटा था, सिर्फ 4 पॉइंट का SL था। 4 पॉइंट का SL देख के मैंने 8 पॉइंट बुक किया है, उससे ज़्यादा ही बुक किया है। सो आई एम हैप्पी कि आज मेरा दिन ओवरऑल ठीक ही था, बट हाँ अमाउंट के टर्म्स में बोलूँ प्रॉफिट कुछ ज़्यादा नहीं है, 347 रुपये ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा कैपिटल भी ज़्यादा नहीं है। और एक मैंने गलत ट्रेड ले ली थी भारतीय एयरटेल की, नहीं तो अगर ये नहीं होता 124 माइनस, तो आप ये लगा लो कि मेरा 500 से ऊपर का प्रॉफिट था। बट ठीक है, सारे ट्रेड अच्छे नहीं हो सकते ना, एक ख़राब जाएगा एक सही जाएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे, एंड आई एम हैप्पी दैट मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने कुछ कमाया। ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ग्रेजुअली मेरे को मेरे कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ, क्योंकि 20,000 से आप कितना ही कमा लोगे, और ज़्यादा कोशिश करोगे तो उस 20,000 को भी आप डुबा दोगे। मैं धीरे धीरे चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल आगे बढ़े और इतना हो जाए कि फिर मैं जब मेरा कैपिटल बड़ा हो जाएगा तो फिर जो 347 है, हो सकता है 3,470 होगा फिर। तो मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ। तो रोज़ 3,470 अगर मैं कमाने लगूँगा तो मेरा
प्रॉफिट अच्छा लगेगा और फिर मैं अपना घर शायद चला सकता हूँ इससे। फ़िलहाल तो मैं बस अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन में लाने का तरीका यही है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विच मीन्स अपने रूल्स को फॉलो करो, जो कि मैं कर रहा हूँ। अभी तक 2 दिन तक कितना कमाई हुआ है वो दिखा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट लॉस है। रियलाइज गेन एंड लॉस में मैं मंडे से कर रहा हूँ। इस मंडे को क्या डेट थी, ये रहा। मैं यहाँ पे डेट रेंज डालता हूँ, मंडे 19 और 2 डेट में डालेंगे 21, अप्लाई। तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट 226 है, बट इसमें मेरे अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज लग गया है 205 रुपये का, है ना। तो ओवरऑल मेरे को सिर्फ 21 रुपये का ही प्रॉफिट है। पर गुड थिंग इज़ कि ये ग्रीन है, इट इज़ नॉट इन रेड। कल का लॉस जो था उसकी वजह से ये है, अदरवाइज़ सिर्फ मैं अगर नीचे डे के हिसाब से दिखाऊं आप लोगों को, सिर्फ 19 कर देता हूँ यहाँ पे। देखो फर्स्ट डे मेरे को कितना मिला था, फर्स्ट प्रॉफिट था, मतलब 485 ग्रॉस था, आउट ऑफ विच 112 मेरे लग गए थे ब्रोकरेज और 373 वॉज माई प्रॉफिट। बट वही है कि कल का दिन मेरा गया खराब, गलती हुई थी कल मेरे से। तो मेरे को लॉस तो हुआ था 59 का लॉस हुआ था, बट इसमें ब्रोकरेज भी लग गए कुछ 92.82, तो दोनों को ऐड करके मेरा लॉस हो गया था 352। तो ये कल तक का है मेरा, और आज प्रॉफिट हुआ है। देखते हैं ब्रोकरेज हटा के क्या होता है, क्या बनता है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। हाँ, प्रॉफिट अमाउंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट अमाउंट इसलिए ज़्यादा नहीं क्योंकि कैपिटल ज़्यादा नहीं है, बट मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया और मैं ऐसे ही अपने प्रोसेस को फॉलो करता रहूँगा। आप मेरी जर्नी को फॉलो करते रहिए, कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी आपसे, और आप भी शायद मेरी जर्नी से कुछ सीख पाओ, मुझे अच्छा लगेगा। रोज़ आओ, आप मेरे वीडियोज़ को देखो, मुझे सब्सक्राइब करो, कुछ कमेंट करो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपके पास सजेशन हो मुझे दो, जिससे मैं बेहतर हो सकूं और हम सब बेहतर हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं कल डे 4 में।